नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है कन्नौज से, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने करीबी शिव सिंह यादव के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहाँ पर जो ज्ञापन दौरा भी था उस पर बात की और साथ ही सीएम योगी के जापान और सिंगापुर दौरे पर भी बात कही और सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि जब कार्यकाल खत्म होने वाला है तब जापान जाना सिर्फ एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि अगर पहले ही जमीन पर काम हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में मोबाइल और अन्य उद्योग शुरू हो चुके होते। बनारस को क्योटो बनाने के वादे पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन हालात में वैसा बदलाव नहीं दिख रहा है। शंकराचार्य मामले में कोर्ट के फैसले पर उन्होंने आभार जताया और बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर भी खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ। वहीं पर JPNIT और साथ ही ASIR मुद्दे पर वहां पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए ये कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में बदलाव तय है। कि हमारे मुख्यमंत्री जी जापान गए थे। वैसे अक्सर हम लोग देखते हैं और सामाजिक तौर पे भी हम लोग को दिखने को मिलता है कि हम सब लोग विदाई के बाद जाते हैं घूमने। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने चले गए और दिल्ली के 11 साल और इनके 9 साल से ज़्यादा पूरे हो गए हैं। अभी वो एक MOU के कागज़ लिए घूमते हैं कि MOU कर लो हमसे MOU। कि हमारे मुख्यमंत्री जी जापान गए थे। वैसे अक्सर हम लोग देखते हैं और सामाजिक तौर पे भी हम लोग को दिखने को मिलता है कि हम सब लोग। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। घटना के अनुसार यति लौनी में हमलावरों के शिकार सलीम वास्तिक से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें डासना स्थित देवी मंदिर मठ में ही रोक लिया। इस रोक के बाद यति भड़क उठे और मुख्यमंत्री योगी को चेतावनी भरे लहजे में ललकार दिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गुस्से में यति नरसिंहानंद सरस्वती सीएम योगी को तीखी बातों के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। उन्नाव में यूजीसी को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि या तो किसी ने मेरा पूरा बयान सुना नहीं या फिर जानबूझकर गलत तरीके से फैला दिया गया। साक्षी महाराज ने अपने राजनीतिक संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो राजनीति में नहीं आते तो एक साधारण ब्राह्मण बनकर रह जाते और कोई उन्हें पहचानता ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो सर्व समाज की राजनीति करते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसे स्थानों पर हुई है जहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का विवरण देते हुए कहा कि पहली बार वो मथुरा से सांसद बने, जहां विभिन्न समाजों के लोग ने उनका समर्थन किया। बाबरी मस्जिद आंदोलन में भूमिका निभाने के बाद लोगों ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहने लगे, लेकिन वो समाज में विभाजन नहीं चाहते। उन्होंने यूजीसी विवाद को छोटा मुद्दा बताते हुए कहा कि जिससे अयोध्या विवाद के समाधान और धारा 370 हटाने जैसे बड़े फैसले देखे हों, उनके लिए ये बड़ा विषय नहीं है। साक्षी महाराज ने देश में विकास और विरासत दोनों के संतुलन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की भी सराहना की। उन्होंने सर्व समाज से एकता बनाए रखने की अपील की और साथ ही कहा कि उनके लिए सभी बराबर हैं और साथ ही वसुदैव कुटुंबकम की भावना ही उनकी राजनीति का आधार है। असल में मेरे बयान को या तो पूरा किसी ने सुना नहीं या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सच बात यह है कि अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो 20 विश्वा का ब्राह्मण होकर मर जाता, किसी को पता नहीं चलता कि मैं लोधी हूं। मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूं
और मेरी शिक्षा दीक्षा उन संस्थान में हुई है जहां ब्राह्मण के अलावा दूसरा पढ़ नहीं सकता। मैं पहली बार मथुरा से एमपी बना। असल में मेरे बयान को उन्नाव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज आज अपने प्रवास के दौरान जनता वहां पर दर्शन के लिए शिकायतें सुनी और अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश जारी किए। सांसद ने मीडिया से बातचीत के दौरान शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद पर तीखा पलटवार किया और साक्षी महाराज ने कहा कि मुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वामी स्वरूपानंद महाराज राम मंदिर आंदोलन के समय अखिल भारतीय संत समिति के मंच पर शामिल नहीं हुए थे क्योंकि वो कांग्रेस के समर्थक थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी तरह मुक्तेश्वरानंद भी कांग्रेस के पिट्ठू हैं। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव ने राम भक्तों और संतों पर हिंसा की थी तब ये लोग राजनीति में सक्रिय नहीं थे और अब वो संतों का सम्मान करने का ढोंग कर रहे हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि अगर किसी को राजनीति करनी है तो उन्हें हिंदू समाज से हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हर कपड़ा रंगा हुआ व्यक्ति सन्यासी नहीं होता और साथ ही साधु नहीं हो सकता। कपड़े तो रावण ने भी रंगे थे। ये एक संत है, कैसे देखते हैं कोर्ट में? मामला कोर्ट में है, रोक नहीं लगाई गई है, निर्णय सुरक्षित किया गया है। अब न्यायालय के मामले में कुछ नहीं मैं बोल सकता, लेकिन हर कपड़ा रंगा हुआ व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता, मंडलेश्वर नहीं हो सकता, महंत नहीं हो सकता। कपड़े तो रावण ने भी रंगे थे। हमीरपुर में कांशीराम कॉलोनी की महिलाएं पानी की समस्या से परेशान होकर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग भी की। महिलाओं ने बताया कि नलकूप की मोटर खराब होने के कारण पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है और साथ ही इस समस्या से राहत पाने के लिए वहां पर कॉलोनी में अब टैंकरों से ही पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी ने महिलाओं की बात ध्यान से सुनी और एसडीएम को तत्काल समस्या निस्तारण के निर्देश जारी कर दिए। डीएम के आश्वासन के बाद महिलाओं और स्थानीय लोग राहत महसूस करते दिखे और इस अवसर पर कॉलोनी की महिलाएं शबाना, सीमा वर्मा और साथ ही स्थानीय सभासद रजनी देवी और विनोद निषाद मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन से सहयोग की अपील की। सेकंड फ्लोर में मेरा ब्लॉक है, तो पानी की समस्या बहुत, बीबी शुगर की पेशेंट हूँ। रमजान का महीना चल रहा है, बाकी वक्त नमाज पढ़ना, बदू पानी की बहुत बड़ी समस्या, चढ़ा नहीं पा रही हूँ पानी। इसलिए आपसे निवेदन है श्रीमान अधिकारी से कि जल्द से जल्द मोटर का इंतजाम करा दे ताकि हम। बहुत बुरी समस्या है इस समय कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जब पानी नहीं होगा तो बच्चों को कैसे नहला दिला के स्कूल भेजा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता है और रोना और आता है सर। हर होली भी आ रही है, बहुत समस्या है इस समय पानी की। अब कोई विकलांग है, कोई मतलब कुछ बूढ़ा है, पानी नहीं चढ़ा पा रहा है, क्या करें? समस्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये 3-4 दिनों से भाई मैं बाहर थी, लोगों के फोन गए, कहने लगे पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है। मैं तत्काल कल आई हूँ बाहर से। मैंने कहा सब आज हम लोगों ने इकट्ठा किया, हमारे सभासद ने सारी टीम को, कि पानी की मांग करना, वो टैंकर भी मंगा रहे सब कुछ। लेकिन मेरा यही कहना है कि एक वहाँ मोटर रखवा दी जाए, यानी हमारी पब्लिक बहुत परेशान हो रही है पानी के लिए। पीने के लिए हम लोग कहाँ से कितना पानी पियेंगे? हैंड पंप से खींचो तो वो बीमारियों का घर हो रहा, तो बच्चों को नहीं, बच्चे पढ़ाई में हमारे सुबह नहाना जाना, उनको स्कूल जाना, इंटर के बच्चों के पेपर चल रहे, वो पेपर देने कैसे जाएंगे? समस्या ये है हमारी वहाँ कांसीराम कॉलोनी में जो ट्यूबवेल बना हुआ है वो वहाँ का मोटर फूक गया है और ना ही वो ट्यूबवेल जल निगम के अंडर में है और ना ही जल संस्थान के अंडर में है। तो कोई भी विभाग ऐसे हम लोगों के कहने से बनाने को तैयार नहीं। मेरा महोदय जी, जिलाधिकारी श्रीमान जी, जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन है कि वहाँ पर एक ट्यूबवेल ऑपरेटर और एक मोटर एक्स्ट्रा रखवा दे। जो वर्तमान में मोटर खराब है वो करवा दे। जो भी जल कर होगा वहाँ के सभी कांसीराम निवासीगण देने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर परिक्षेत्र में होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 18 फरवरी से 9 मार्च तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा 245 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि निगम के अनुसार गोरखपुर और राप्ती नगर डिपो के अलावा महाराजगंज, सुनौली
और पडरौना डिपो से विभिन्न शहरों के लिए स्पेशल बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। विशेष विवरण के अनुसार दिल्ली के लिए 36 होली स्पेशल बसें और 45 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा गोरखपुर और लखनऊ के लिए 80 अतिरिक्त बसें, कानपुर के लिए 50 अतिरिक्त बसें और प्रयागराज के लिए 40 बसें चलाई जाएंगी। इस सेवा से यात्रियों को पर्व के दौरान यात्रा में सुविधा और आराम मिल पाएगा। देखिए, गोरखपुर क्षेत्र की तरफ से हम लोगों ने जो हमारे यात्री लंबी दूरी से आते हैं, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बनारस और प्रयागराज, ये मेन जो हमारे रूट्स हैं जहाँ से यात्री आते हैं। त्योहारों पे ज़्यादा भीड़ रहती है, तो हम लोगों ने इसमें 245 बसों का अतिरिक्त हम लोगों ने व्यवस्था की है, स्पेशली दिल्ली, कानपुर और लखनऊ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में यात्रियों का आना होता है। ये व्यवस्था 28 फरवरी से लेके और 9 मार्च तक। होली पर्व को देखते हुए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया है। यह सेवा 28 फरवरी से 9 मार्च तक निरंतर जारी रहेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बसें संचालित की जा रही हैं, बसें लगाई जा रही हैं और बसों का जो अतिरिक्त फेरा है उन्हें भी बढ़ाया गया है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखा गया है और यह माना जा रहा है कि त्योहारों के सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है और उस बढ़े हुए यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए बसों के फेरे और बसों की संख्या में इजाफा किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने गोरखपुर परिक्षेत्र में 245 बसें चलाने का निर्णय लिया है, जो स्पेशल के रूप में चलेंगी। और अगर बात करें तो गोरखपुर परिक्षेत्र और राप्ती नगर डिपो के अलावा बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, सुनौली व पडरौना डिपो आदि से विभिन्न शहरों के लिए स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। दिल्ली के लिए 36 बसें चलनी हैं, वहीं होली स्पेशल और 45 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसी प्रकार गोरखपुर, लखनऊ के लिए 80 बसें अतिरिक्त हैं, कानपुर के लिए 50 बसें हैं और प्रयागराज के लिए 40 बसें चलाई जा रही हैं। यह पूरी जो बसें हैं वो यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए। शिव की नगरी काशी से एक अनोखी और अद्भुत तस्वीर सामने आई है। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर महाशमशान में जलती चिताओं के बीच शिव भक्तों ने अनोखी होली मनाई। यहाँ पर फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि को बाबा शमशान नाथ के साथ भस्म और गुलाल की होली खेली जाती है। ढोल नगाड़ों की थाप, डमरू की गूंज और हर हर महादेव के जय घोष के बीच भक्तों ने चिताओं की राख यानी भभूति से होली खेली। काशी की ये परंपरा दुनिया में अनोखी दिखती है, जहां पर एक शमशान में लोग अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देते हैं और साथ ही माहौल गमगीन होता है। वहीं दूसरी ओर शिव भक्त उसी स्थान पर जीवन और मृत्यु के दर्शन को उत्सव में बदल देते हैं। रंग भरी एकादशी के बाद बाबा शमशान नाथ का श्रृंगार और आरती होती है, मिष्ठान का भोग लगाया जाता है और फिर शुरू होती है मशान की होली। दुनिया में कई शमशान हैं, लेकिन जलती चिताओं के बीच ऐसा अलौकिक उत्सव केवल काशी के मणिकर्णिका घाट पर ही देखने को मिलता है। यहाँ काशी की अद्भुत आध्यात्मिक पहचान है। धर्मनगरी हरिद्वार में खड़खड़ी शमशान घाट पर आज पारंपरिक मसान होली का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। दूर दराज से पहुंचे किन्नर समाज और शिव भक्तों ने जलती चिताओं की राख यानी भस्म के साथ होली खेलकर एक अनोखी आध्यात्मिक परंपरा को जीवंत कर दिया। बैंड बाजे, ढोल नगाड़े और हर हर महादेव के जय घोष के बीच शमशान घाट का दृश्य अलौकिक दिखाई दिया। आयोजन से जुड़ी संत शंकर भवानी नंद गिरी ने बताया कि जिस प्रकार काशी में मसान होली मनाई जाती है, उसी परंपरा का निर्वहन हरिद्वार में भी पिछले 3 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि होली पर केमिकल रंगों से बचे और फूलों की होली खेलकर पर्यावरण और स्वास्थ्य की रक्षा करें। महादेव की नगरी कहे जाने वाले हरिद्वार में मसान होली जीवन और मृत्यु के दर्शन को उत्सव के रूप में प्रस्तुत करती है, जो आस्था और आध्यात्मिक चेतना का एक अद्भुत संगम बन चुका है।
काशीपुर में कल नगर निगम प्रांगण में भव्य रंगोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद शिरकत करेंगे और पहली बार आपको बता दें कि काशीपुर की जनता के बीच होली मनाएंगे। यह आयोजन इस शहर के इतिहास में एक यादगार पल माना जा रहा है। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस रंगोत्सव की मेजबानी महापौर दीपक बाली कर रहे हैं। कार्यक्रम में ब्रज की प्रसिद्ध फूलों वाली होली और रास कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। इसके साथ ही उत्तराखंड के दिग्गज लोक गायक अपने सुरों का जादू बिखेरेंगे। आयोजन स्थल की रंग बिरंगी सजावट से सुसज्जित किया गया है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ होली खेलने को लेकर काशीपुर की जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा लगातार बढ़ाए जा रहे हाउस टैक्स को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे उत्तर प्रदेश में केवल गाजियाबाद ही ऐसा जिला है जहां पर आम और गरीब परिवारों पर लगातार हाउस टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है। डॉली शर्मा ने कहा कि महंगाई से पहले ही परेशान जनता पर नगर निगम द्वारा टैक्स वृद्धि का फैसला अन्यायपूर्ण होगा। उन्होंने इसे वहां पर जनविरोधी कदम बताते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग और मजदूर तबका सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने नगर निगम अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया और साथ ही मांग की कि हाउस टैक्स में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाए। प्रेस वार्ता के दौरान डॉली शर्मा ने महुआ खबर के संवाददाता से बातचीत में गाजियाबाद से जुड़ी अन्य समस्याओं का भी जिक्र किया और उन्होंने साफ कहा कि अगर जनता की आवाज नहीं सुनी गई तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। इस बयान के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन इस आरोप पर क्या प्रतिक्रिया देता है और हाउस टैक्स को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के 16 महानगरों में गाजियाबाद पर सिर्फ इस तरीके की अनर्गल हाउस टैक्स की मार डालना ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये गाजियाबाद के साथ अपराध है कि गाजियाबाद की जनता ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतना प्यार दिया कि सभी विधायक, सभी सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 80 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं। लेकिन गाजियाबाद की जनता को आज इतनी बड़ी बढ़ोतरी हाउस टैक्स की मार को झेलना पड़ रहा है। जो व्यक्ति 1000 रुपए टैक्स देता था वो आज 3000 टैक्स देगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये गाजियाबाद की जनता को, भाजपा को कमल के फूल को चुनने का नतीजा है कि आज आप गाजियाबाद की जनता की पीठ में छुरा भोंक रहे हो? हम ये होने नहीं देंगे और गाजियाबाद में आप इस तरीके से गाजियाबाद की जनता की पीठ में छुरा नहीं भोंक सकते। हम ये हाउस टैक्स बढ़ने नहीं देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज नगर निगम का बोर्ड कहाँ गया, मेयर साहिबा कहाँ गई, सारे विधायक। आज गाजियाबाद की कांग्रेस प्रवक्ता जो है, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नगर निगम के खिलाफ जो आयकर वृद्धि है, जो खासकर भी जो गृह वृद्धि है उसको लेकर। उन्होंने मैम, आपने आज यहाँ पे एक मुद्दा उठाया है, एक बहुत अहम मुद्दा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, हाउस टैक्स जो जिस तरीके से 300% हाउस टैक्स बढ़ाकर गाजियाबाद की जनता की पीठ में छुरा भारतीय जनता पार्टी ने भोंकने का काम किया है, हमने उसके खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप गाजियाबाद की जनता को मनी मेकिंग मशीन नहीं समझ सकते। आप 16 नगर निगम में अगर गाजियाबाद के साथ सिर्फ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, और क्या ये सजा है गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी को चुनने की? गाजियाबाद की जनता आज परेशान है। वैसे ही इतनी महंगाई है, यहाँ पर भी मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, यहाँ पर भी मेहनत करके कमाने वाले लोग रहते हैं। आज घर के खर्चे चलाना मुश्किल है, ऊपर से हाउस टैक्स की मार। तो बस उसी के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम योगी आदित्यनाथ जी से ये विनती करते हैं कि योगी जी, आपकी सरकार है और गाजियाबाद के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत कीजिए, ऐसा गाजियाबाद की जनता को ऐसी सजा मत दीजिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस की और आज एक मुद्दा आप लेकर यहाँ आई हैं, जबकि आपकी जिला कमेटी के जो लोग हैं वो खासकर कुछ नदारत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या माना जाए, अभी आपसी फूट है क्या? मैं आज ये विषय नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात,
आज का मुद्दा हाउस टैक्स है और मैं यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी रही हूँ। मुझे 5 लाख, 5.25 लाख से ज्यादा वोट मिली है और मुझे लगता है कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, जनता की आवाज उठाऊं। तो उसी के नाते मैं आज यहाँ आई हूँ और मैं अपनी जनता की आवाज उठा रही हूँ। जो मेरे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। आप लगातार है ना। इतना ही, देखते रहिए महुआ खबर।